गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, माई सेल्फ आशा मैम। और बच्चों, आज मैं आपको आपकी बुक हनीकॉम का 10th चैप्टर, लास्ट चैप्टर है ये आपका, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, इसे क्वेश्चन आंसर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ए क्रिकेट बैट डिफरेंट फ्रॉम ए हॉकी स्टिक? कि एक क्रिकेट बैट जो है वो हॉकी स्टिक से अलग कैसे होता है, मतलब क्रिकेट बैट में और हॉकी स्टिक में क्या भिन्नता होती है, दोनों अलग कैसे हैं। तो हमारा आंसर है, अनलाइक ए हॉकी स्टिक ए क्रिकेट बैट इज नॉट कार्व्ड एट द बॉटम। कि हॉकी स्टिक के विपरीत जो क्रिकेट बैट है वो नीचे से मुड़ा हुआ नहीं होता, नॉट कर्व्ड। जैसे हॉकी की स्टिक नीचे से मुड़ी हुई होती है ना, तो क्रिकेट बैट जो है वो नीचे से मुड़ा हुआ नहीं होता। द विड्थ ऑफ ए बैट इज 4 इंचज, और जो बैट की चौड़ाई है वो 4 इंच होती है। बट द विड्थ ऑफ ए हॉकी स्टिक इज स्मॉलर, जबकि हॉकी स्टिक की जो चौड़ाई है वो इससे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट यू हैव विटनेस्ड और हर्ड ऑफ। भैया आपको स्टिक और बॉल से, डंडे और गेंद से खेले जाने वाले गेम्स के नाम बताने हैं जो आपने देखे हैं या सुने हैं। तो हमारा आंसर होगा हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट एंड गोल्फ। ये 4 गेम्स के नाम आपको याद रखने हैं। ये वो गेम्स हैं जो स्टिक और बॉल से खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट, वाई? कि जो पारसी समुदाय था वो पहला भारतीय समुदाय था जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो वाई, क्यों? तो हमारा आंसर होगा, द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट बिकॉज दे वर क्लोज टू ब्रिटिशर्स फॉर देयर ट्रेड एंड वेस्टर्नाइज्ड वे ऑफ लिविंग। तो जो पारसी लोग थे यही पहला समुदाय था जिन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, क्योंकि वो अंग्रेज़ लोगों के नज़दीक थे। क्लोज का क्या मतलब है? नज़दीक। तो वो अंग्रेज़ों के नज़दीक थे फॉर देयर ट्रेड, एक तो अपने व्यापार के कारण, भाई व्यापार के कारण वो अंग्रेज़ों के निकट थे, एंड वेस्टर्नाइज्ड वे ऑफ लिविंग, और अपनी पश्चिमी जीवन शैली के कारण उनका जो रहन सहन, जो तरीका होता है ना, वो अंग्रेज़ों के जैसा होता है। तो इसके कारण यही पहला समुदाय बना जिन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर द फॉर्मर, व्हाट डज ए हैप्पी एंडिंग रिफर टू? जो पारसी लोगों में और बॉम्बे जिमखाना के बीच में जो प्रतिस्पर्धा थी, तो उसकी जो एंडिंग है वो एक सुखद हुई, मतलब अच्छी एंडिंग हुई उसकी। तो इस हैप्पी एंडिंग से क्या मतलब है आपका, कि जो बॉम्बे जिमखाना है और जो पारसी हैं उनके बीच में जो राइवलरी कह लो, प्रतिस्पर्धा कह लो, तो उसकी हैप्पी एंडिंग कैसे हुई? तो हमारा आंसर होगा, द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर द पारसीज, कि उसकी एक हैप्पी एंडिंग हुई थी। दे नॉट ओनली बिल्ट देयर सेपरेट जिमखाना बट ऑल्सो डिफीटेड ब्रिटिशर्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट, कि उन्होंने अपना अलग से जिमखाना ही नहीं बनाया बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ों को क्रिकेट के खेल में मात भी दी, मतलब उनको हरा भी दिया। तो इसकी हैप्पी एंडिंग हुई थी, एक तो उन्होंने अपना अलग जिमखाना बना लिया, दूसरा उन्होंने अंग्रेज़ों को क्रिकेट के खेल में हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविज़न, जस्टिफाई योर आंसर? तो क्या आपके विचार में जो क्रिकेट की जो लोकप्रियता है, जो पॉपुलैरिटी है, क्या वो टेलीविज़न के कारण हुई है? तो आपको ये जस्टिफाई करना है। तो हम कहेंगे येस, क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविज़न, कि क्रिकेट की जो लोकप्रियता है वो टेलीविज़न के कारण ही हुई है। इट इज़ टेलीविज़न that has made it possible for small city और village viewers to enjoy cricket matches, कि ये टेलीविज़न ही है जिसने छोटे शहरों और गांव के जो दर्शक हैं, व्यूअर्स मतलब जो दर्शक हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आनंद लेना संभव बनाया है। इस टीवी के कारण ही पॉसिबल हुआ है कि गांव के लोग भी इसका आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why has cricket
ए लार्ज व्यूअरशिप इन इंडिया नॉट इन चाइना और रशिया, कि जो क्रिकेट के दर्शक हैं उनकी संख्या जो है वो इंडिया में ज़्यादा है, चीन या रूस में क्यों नहीं है। भाई हम जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट देखना, तो चाइना और रशिया में ऐसा क्यों नहीं है। तो हमारा आंसर है क्रिकेट हैज़ ए लार्ज व्यूअरशिप इन इंडिया, कि जो क्रिकेट के दर्शकों की संख्या जो है इंडिया में ज़्यादा है। हेयर द प्लेयर्स आर बेस्ट पेड एंड वेरी फेमस, और यहाँ के खिलाड़ियों को अच्छा पैसा मिलता है और वो फेमस भी हैं बहुत। क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड इन चाइना और रशिया, और चाइना और रशिया में क्रिकेट जो है वो नहीं खेला जाता। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेम्स इक्विपमेंट, कि क्रिकेट के जो साज सामान है, इक्विपमेंट मीन्स जो भी इसके लिए यूज किए जाते हैं जो साजो सामान, तो उससे क्या मतलब है आपका। क्रिकेट इक्विपमेंट मीन्स द मटेरियल यूज्ड फॉर प्लेइंग, भाई वो मटेरियल जो खेलने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या क्या है, इट इंक्लूड्स बैट, बॉल, स्टम्प्स, बेल्स, पैड्स, हेलमेट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिकेट के गेम में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है हाउ इज़ टेस्ट क्रिकेट ए यूनिक गेम इन मैनी वेज, कि जो क्रिकेट का गेम है वो यूनिक गेम है, एक अनोखा गेम है। कैसे, तो हम कहेंगे टेस्ट क्रिकेट इज़ ए यूनिक गेम बिकॉज दिस इज़ द ओनली गेम विच कैन कंटिन्यू फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन ए ड्रा। तो हम कहेंगे कि जो टेस्ट क्रिकेट है वो एक अनोखा खेल है क्योंकि यही एक ऐसा खेल है जो 5 दिन तक लगातार चलता है और फिर भी ड्रा हो जाता है, मतलब इसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता। भाई 5 दिन तक गेम चले और फिर भी ड्रा हो जाए तो ऐसा गेम केवल क्रिकेट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टीम गेम्स, जो क्रिकेट है वो दूसरे टीम गेम्स जो भी होते हैं, टीम खेल, उनसे अलग कैसे है। तो हम कहेंगे क्रिकेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स, इट इज़ बिकॉज मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल lay down the dimensions of the playing area, cricket does not। मतलब क्या है कि जो और गेम होते हैं जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, इनमें जो क्रिकेट का जो मतलब इनका जो एरिया होता है ना खेलने का, उसकी लंबाई चौड़ाई निश्चित होती है, एक निश्चित क्षेत्र में ये खेले जाते हैं। जो डायमेंशन है, ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ प्लेइंग एरिया, भाई खेलने वाली जगह के डायमेंशंस निश्चित किए जाते हैं कि कहाँ तक इसकी जगह होनी चाहिए। क्रिकेट डज नॉट, तो क्रिकेट के लिए ऐसा नहीं है, कहीं पे ग्राउंड छोटा भी हो जाता है और कहीं पे बड़ा भी, तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट, कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, प्रौद्योगिकी। तो जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसेस हैं, जो विकास हुए हैं, तो उसने क्रिकेट के खेल को कैसे अफेक्ट किया है, क्या प्रभाव पड़ा है इसका। तो हम कहेंगे द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव अफेक्टेड द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऑफ क्रिकेट, जो क्रिकेट के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, मतलब जो रक्षात्मक साजो सामान है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। वल्कनाइज्ड रबर इज यूज्ड फॉर पैड्स एंड ग्लाउज, कि जो पैड और ग्लाउज बनाने में जो रबड़ है वो कौन सा यूज किया जाने लगा, वल्कनाइज्ड रबड़, जो वल्नीकृत रबड़ होता है, अब उसे यूज करने लगे हैं। हेलमेट्स आर मेड आउट ऑफ लाइट वेट मटेरियल्स, और जो हमारे हेलमेट हैं वो लाइट वेट होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज्ड विद द चेंजिंग टाइम एंड येट रिमेन अनचेंज्ड इन सम वेज। तो आपको बताना है कि टाइम के साथ क्रिकेट में चेंज आया भी है और कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पे चेंज नहीं आया। तो हमें बताना है कि कहाँ चेंजेज आए हैं और कहाँ पे नहीं आए। तो हम कहेंगे क्रिकेट चेंज्ड विद द चेंजिंग टाइम्स येट रिमेन्ड अनचेंज्ड। सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट टूल्स लाइक बैट एंड बॉल्स आर मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल, कि इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट टूल हैं जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, वो एकदम नेचुरल चीज़ों से बनते हैं। प्री इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जो पूर्व औद्योगिक सामग्री, मतलब ये ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं है, दे आर हैंडमेड, हाथों से बनाए जाते हैं ये अब भी। बट इन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है हमारे लाइक पैड, ग्लाउज, हेलमेट, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो इन सभी चीज़ों में टेक्नोलॉजिकल चेंज इनमें आए हैं, काफ़ी तकनीकी बदलाव इनमें आया है। तो बच्चों साथ साथ में वीडियो को पॉज करते हुए आप अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखते रहना
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।